नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष आध्यात्मिक वीडियो में हम समझेंगे ऐसे गूढ़ रहस्य को जिसे भारतीय योग तंत्र परंपरा ने हजारों वर्षों से गोपनीय, पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यह रहस्य शिवलिंग और मानव शरीर के साथ चक्रों का अद्वितीय, सूक्ष्म और दिव्य संबंध है। अक्सर लोग शिवलिंग को केवल पूजा की एक प्रतिमा समझते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक विराट, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। शिवलिंग ऊर्जा का वह सर्वव्यापी स्वरूप है, जिसमें सृष्टि का आरंभ भी है, ऊर्जा की यात्रा भी है, और परम चेतना का चरम अनुभव भी। इसी तरह, हमारे शरीर के साथ चक्र, वह मार्ग हैं, जिनसे होकर ऊर्जा ऊपर उठती है, और अंत में सहस्रार में शिव से एकत्व प्राप्त करती है। आइए इस रहस्य को अत्यंत सरल, सुंदर और अनुभूतिपूर्ण तरीके से समझें। शिवलिंग का सरल अर्थ। शिवलिंग दो भागों से मिलकर बना होता है। लिंग, ऊपर की ओर उठती चेतना, और योनि, शक्ति, प्रकृति और ऊर्जा का आधार है। यह हमें बताता है कि शक्ति से उत्पन्न जीवन, अंत में शिव में ही विलीन होता है। आइए जानते हैं, 7 चक्र क्या हैं? मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र हमारे शरीर, मन, भावनाओं और चेतना की हर अवस्था को नियंत्रित करते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार में शिव से एक हो जाती है। अब जानें, शिवलिंग और 7 चक्र कैसे जुड़े हैं। शिवलिंग का हर भाग मानव शरीर के किसी न किसी चक्र का सटीक प्रतीक है। मूलाधार चक्र, शिवलिंग की योनि है, जो स्थिरता, सुरक्षा और जीवन ऊर्जा का आधार है। योनि इसी मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। स्वाधिष्ठान चक्र, शिवलिंग का निचला गोलाकार भाग स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह भी सृजन और ऊर्जा के पहले विस्तार को दर्शाता है, जो ऊर्जा के पहले विस्तार का प्रतीक है। मणिपुर चक्र, या शिवलिंग का मध्य भाग, नाभि के क्षेत्र में होता है। यह शक्ति, इच्छा और आत्मविश्वास का स्रोत है। शिवलिंग का मध्य भाग इस अग्नि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब साधक की ऊर्जा यहाँ तक पहुँचती है, तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने लगता है, जो जीवन में परिवर्तन और शक्ति के उदय का संकेत देता है। अनाहत चक्र, शिवलिंग के हृदय के पास स्थित है, और प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन का केंद्र माना जाता है। शिवलिंग का यह भाग एक प्रकार की शांति, विस्तार और संतुलन का अनुभव कराता है। यह स्थान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह काम करता है। विशुद्ध चक्र, शिवलिंग का ऊपरी भाग। यह चक्र कंठ स्थान पर होता है। यह वाणी, सत्य और आंतरिक अभिव्यक्ति का केंद्र है। शिवलिंग का ऊपरी पतला भाग उसी आकाश तत्व और नाद, ध्वनि की महत्ता को दर्शाता है, जो विशुद्ध चक्र का मूल है। आज्ञा चक्र, शिवलिंग का शीर्ष बिंदु। आज्ञा चक्र भ्रूमध्य यानी दो भौहों के बीच होता है। यह ज्ञान, अंतर्ज्ञान और दृष्टि का केंद्र है। शिवलिंग का बिल्कुल शीर्ष बिंदु इसी आज्ञा चक्र को दर्शाता है। यह वह बिंदु है, जहां ध्यान सबसे अधिक केंद्रित होता है। सहस्रार चक्र, शीर्ष के ऊपर का दिव्य आभामंडल होता है। सहस्रार चक्र सिर के सबसे ऊपर माना जाता है। यह चक्र दिव्य चेतना, समाधि और शिव से एकत्व का रहस्य है। शिवलिंग में इसका कोई स्पष्ट भौतिक आकार नहीं होता, क्योंकि यह चक्र भी रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा में पाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर जो आभामंडल, प्रकाश या शांत धारा अनुभव होती है, वही सहस्रार का संकेत है। आइए अब जानते हैं, शिवलिंग क्यों चक्रों का सर्वोत्तम प्रतीक है। ऊर्जा का नीचे से ऊपर उठना, शिवलिंग की रचना बिल्कुल उस ऊर्ध्व ऊर्जा जैसी है, जो मूलाधार से सहस्रार तक उठती है। योनि शक्ति है, लिंग शिव है, दोनों का एक साथ होना बताता है
कि जीवन में चेतना और ऊर्जा का मेल आवश्यक है। शिवलिंग का गोल और ऊर्ध्व आकार मन को स्वाभाविक रूप से शांत करता है और ध्यान में सहायता करता है। यह सब मिलकर इसे संपूर्ण ऊर्जा तंत्र का जीवंत प्रतीक बनाता है। अब जानते हैं अभिषेक और चक्रों का संबंध। शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत या बिल्वपत्र चढ़ाने की परंपरा केवल धार्मिक कर्म नहीं है। प्राचीन योग तंत्र परंपरा कहती है कि अभिषेक वास्तव में मानव ऊर्जा प्रणाली में चक्रों की शुद्धि और संतुलन का प्रतीक है। जैसे शरीर के भीतर ऊर्जा एक एक चक्र से होते हुए ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, वैसे ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल या स्निग्ध द्रव्य भी ऊपर की ओर फैलते हुए उसी ऊर्जा यात्रा को दर्शाता है। आइए अब इसे सरल रूप में समझें। जल मूलाधार और स्वाधिष्ठान की शुद्धि का प्रतीक है। जल का स्वभाव है ठंडक, स्वच्छता और स्थिरता। मूलाधार और स्वाधिष्ठान दोनों ही हमारे जीवन के आधारभूत चक्र हैं। मूलाधार स्थिरता, सुरक्षा और स्वाधिष्ठान सृजन, भावनाएं और प्रवाह। इन दोनों चक्रों में अक्सर भय, असुरक्षा, कामना, व्याकुलता या अस्थिरता अधिक जमा होती है। इसलिए जल का अभिषेक इन चक्रों के शांत, स्वच्छ और संतुलित होने का प्रतीक माना जाता है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह स्वच्छ और शांत दिखता है, वैसे ही साधक के भीतर के निचले चक्र भी स्वच्छ और शांत हों, यही इसका संदेश है। दूध और पंचामृत मणिपुर और अनाहत को शांत करने का प्रतीक है। पंचामृत जो दूध, दही, घी, शहद और चीनी का स्वभाव है, पोषण, मधुरता और कोमलता का प्रतीक है। मणिपुर चक्र में अग्नि का तत्व होता है, यह ऊर्जा, इच्छा और तेज का केंद्र है। कभी कभी यह अत्यधिक सक्रिय होकर क्रोध, अहंकार या तनाव पैदा कर देता है। और अनाहत चक्र हृदय का केंद्र है, भावनाओं, प्रेम और संतुलन का आधार। यह भी दुख, असंतोष या भावनात्मक असंतुलन से प्रभावित हो सकता है। दूध या पंचामृत अग्नि को शांत करने, भावनाओं को संतुलन देने और भीतर को कोमल बनाने का प्रतीक माने जाते हैं। जैसे दूध शिवलिंग को शीतल और उज्ज्वल करता है, वैसे ही यह चक्रों को भी भीतर से शांति और सौम्यता देने का संकेत है। बिल्वपत्र मन और आज्ञा चक्र की स्थिरता का प्रतीक है। बिल्वपत्र शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है, पर इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संकेत है। बिल्वपत्र मन को स्थिर करने का प्रतीक है। मन और आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई दोनों ही एकाग्रता, विचारों और बुद्धि से जुड़े हैं। आज्ञा चक्र को अस्थिर विचार, तनाव और भ्रम जल्दी प्रभावित करते हैं। बिल्वपत्र का त्रिपर्ण यानी 3 पत्तियां भी स्वयं, इडा यानी बाह्य ऊर्जा प्रवाह, पिंगला यानी दाएं ऊर्जा प्रवाह, सुषुम्ना यानी मध्य ऊर्जा धारा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बिल्वपत्र चढ़ाना मन, विचार और तीसरे नेत्र को शांत और संतुलित रखने का प्रतीक है। कुछ मंदिरों में शिवलिंग पर जल या दूध ऊपर से लगातार गिरता रहता है। इसे निरंतर अभिषेक या धाराभिषेक कहते हैं। इसका अर्थ है, जैसे जल की धारा लगातार नीचे से ऊपर तक फैलती है, वैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा भी चक्रों के एक एक केंद्र से ऊपर उठती रहती है। यह निरंतर प्रवाह बताता है कि ऊर्जा रुकनी नहीं चाहिए। साधक की साधना निरंतर ऊर्ध्वगामी बनी रहनी चाहिए। यह प्रतीक यह भी बताता है कि साधना का मार्ग टूटे नहीं, ऊर्जा सदा ऊपर की ओर बढ़ती रहे। अभिषेक चक्र शुद्धि का बाहरी रूप है, क्योंकि ऊर्जा शुद्धि अंदर होती है, किन उसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक मूर्त रूप चाहिए। अभिषेक उसी आंतरिक प्रक्रिया का बाहरी प्रतीक है। जैसे नीचे से जल आधार चक्रों की सफाई, ठंडे पदार्थ अग्नि और भावना का संतुलन, पत्तियां मन और बुद्धि की स्थिरता, ऊपर से निरंतर धारा ऊर्जा का उठना। इसलिए अभिषेक केवल पूजा नहीं, बल्कि चक्र साधना का दृश्य, भौतिक प्रतिनिधित्व है। शिवलिंग ऊर्जा,
चेतना और दिव्यता का परम प्रतीक। शिवलिंग और 7 चक्रों का संबंध अत्यंत गहरा, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। शिवलिंग हमें बताता है ऊर्जा कहाँ जन्म लेती है, कौन कौन से चरणों से गुजरती है और कैसे अंत में परम चेतना से मिलकर पूर्णता को प्राप्त होती है। इसीलिए शिवलिंग केवल पूजनीय प्रतिमा नहीं, बल्कि ध्यान, जागरण और आत्मिक उत्कर्ष का जीवंत प्रतीक है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।